जोरदार तालियों से स्वागत करें ऋषभ जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सांझ भाई। सब बढ़िया। ये ऑफिस में हम दिन भर यही बोलते रहते हैं, कोई भी गुजरता है तो सब बढ़िया, सब बढ़िया, या फिर क्या हाल क्या हाल, सब बेहाल। तो ये वाला जो मेरा जो मैं पीस बोलने जा रहा हूँ, तो ये मैंने अपने नाना जी और नानी जी को डेडिकेट किया है। शीर्षक है ननिहाल। ठीक है, तो हर पंक्ति का कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक बैक स्टोरी होगा, तो उस फ्लो में चलेंगे। तो ये स्टार्ट कुछ ऐसे होता है, क्योंकि मेरे घर में ऐसा क्या हुआ है ना कि मतलब मम्मी पापा तो ठीक है, मतलब हैं, उनके ऊपर भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, बट नाना जी और नानी जी जो है ना, मेरा जो लाइफ जिस तरह से शेप हुआ है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो लिखता हूँ, माँ ने तो जन्म दिया है मगर बचपन तो ननिहाल में बिताया है। पापा से तो बदमाशियाँ सीखी मगर संस्कार तो ननिहाल ने सिखाया है। शुक्रिया। तो इसके पीछे का क्या था कि जब मैं क्लास 8 में हॉस्टल में मेरा एडमिशन हुआ था, तो नाना जी एक स्कूल क्रॉस कर रहे थे। उस स्कूल का टैगलाइन था, एक दिव्य व्यक्ति के निर्माण के लिए शिक्षा संस्कार के साथ। एंड ही वाज लाइक कि नहीं यार, इस स्कूल में इसकी मतलब भर्ती जो है वो कराना है, इसी स्कूल में पढ़ेगा, संस्कार सीखेगा। तो उस पर ये लिखा था। अभी मेरे बचपन का एक कहानी है। तो नाना जी ने मुझे रुला दिया था। मैं मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल था उस समय। तो ऐसा सीन था कि मतलब हल्का सा भी डांट लगा मेरा रोना चालू, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी ना कि वो डांट सकते, वो तो इतना प्यार करते हैं हमें। तो एक बार मेरे जन्मदिन के दिन मैं रोया था, और मुझे उन्होंने शांत करने के लिए, क्या चाहिए बताओ तुमको, और हमको बोले हमको वो बकरी का बच्चा चाहिए। मतलब मारने के सेंस में नहीं, बस चाहिए था। तो लिटरली वो कॉलोनी में, मतलब उन इलेक्ट्रिसिटी विभाग में काम करते थे, तो वो कॉलोनी में वो बेचारे सब कोई बोल रहे, सिन्हा जी कहाँ दौड़ रहे हैं, सिन्हा जी कहाँ दौड़ रहे हैं, सिन्हा जी तो बकरी पकड़ने जा रहे हैं। तो बड़े होने पर भी आपके डांट ने मुझे जोरों से रुलाया है। कभी नाती के खुशियों ने सिन्हा जी को बकरी के पीछे भी दौड़ाया है। नाना जी के मूंछों से प्रेरित होके मैंने भी अपने मूंछों पे ताव लगाया है। आखिर माँ ने तो बस जन्म दिया है मगर जीना तो आपने ही सिखाया है। अब आपने स्टार्टिंग में बोला था कि अपने लोकल लैंग्वेज में भी कुछ बोलना है तो बोलो, तो मेरी नानी जी पे आते हैं। ठीक है, तो अभी लाइक मोस्ट ऑफ द फीमेल्स इन आवर कंट्री, मतलब मेरी नानी जी का भी क्या है ना कि जब हम लोग गांव जाते हैं और उनका जब वो अलमारी का पिटारा खुलता है ना, तो आपको कौन कौन से ज़माने के खजाना वहाँ पे मिलेंगे ना, यू हैव नो आइडिया। उन लोग कैसे छोटे छोटे चीज़ों को संजोग करके मतलब एक घर, एक संसार बना देते हैं। और मेरी नानी जी के मुहावरे जो है ना, मतलब अलग लेवल के मुहावरे रहते हैं। अगर उनको टॉन्ट भी मार रहा हो ना, फॉर एग्जांपल, तो एक हमको बहुत मस्त लगा था वो। तो बोलती हैं, नून तेल के सरदार नी, गोबर के भंडार नी। तो नून तेल हम लोग में बोला जाता है, नून मतलब नमक और तेल तो है ही, तो नून तेल के सरदारनी मतलब जो किचन क्वीन है, मतलब शी कुक्स वेल, सब कुछ, मतलब किचन में शी इज अनबीटेबल। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पे गोबर भरा है, तो वो इतने प्यार से देती है, नून तेल के सरदारनी, गोबर के भंडारनी। तो उस पे मैंने लिखा है, नानी जी आपके मुहावरों ने तो अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स को फेल कराया है। जिस एक बूंद की किसी को अहमियत तक नहीं, उसी एक एक बूंद से आपने पूरा संसार बनाया है। अपने खुद के बच्चों से कई ज्यादा प्यार आपने मुझ पे लुटाया है। बच्चा तो मैं शैतान था, लेकिन मुझे इतना प्यारा आपके प्यार ने बनाया है। शुक्रिया। तो क्लास 8 में, मतलब ये हॉस्टल में एडमिट होने के पहले मेरा कुछ ऐसा सीन हुआ था कि कुछ मेडिकल हुआ था, एंड काफ़ी सीरियस हो गया था। तो लाइक 6-8 मंथ्स मैं उनके यहाँ ही रुका था, बेड रेस्ट पे था कम्प्लीटली। तो उस पे है कि पहला जीवन तो मेरा कब का ख़त्म था, ये दूसरा जीवन आपने दिलाया है। हार चुका होता कब का अपने तकलीफ़ों से मैं, मगर सिर्फ आपने ही हौसला बढ़ाया है। जो भी कुछ कर चुका हूँ या मैं कर पाऊँ, इस काबिल आपने बनाया है। एक नाती पे किस तरह प्यार लुटाया जा सकता है, इस एहसास से रूबरू कराया है। बहुत बहुत शुक्रिया।